बड़ा बाबू बोला तो तुम हमरे देख के क्यों तुम है बोला। वही बात उसको हम बोले, हम कब बोले हैं आपको है। आज तक हम पत्नी तक को भी हमने बोले हैं। प्रियंका जी थाना प्रभारी तो हम उनको बोला कि हमको हाय किया। बोले मैडम आप इतना बड़ा अधिकारी, आपको देखो कोई हाय कर सकता है। कैसे कि तुम पंचायत करने के लिए आई हो यहाँ पे, तुम ज़्यादा बोलती हो, तुम देखेगी अभी तुमको भी अंदर कर देगा। रोड जाम तो शाम के बाद हुआ ना सर, पहला तो पूरा पैरवी किए कि अच्छा कोई गलती नहीं है तो छोड़ दीजिए। आप तो एक शक का आधार पे किए है ना। तो ये थाना में भ्रष्टाचार का क्या मामला है वहाँ बंजर कैसा है? चरम पर घुसखोरी खूब रखा है। चंपानगर के लोगों के साथ में यदि इंसाफ नहीं हुआ तो आज मैं कहता हूँ पूरे चंपानगर नगर पंचायत, यहाँ तक कि जगनी पंचायत जनता भी रोड पर उतर जाएगी उनके खिलाफ। चंपानगर के बड़ा बाबू से पूछना चाहता हूँ, प्रियंका मैडम से, कि जिसकी पत्नी साथ में रहेगी, भाभो साथ में रहेगी, क्या वो दूसरी महिला को हाय कर सकता है क्या? पिछले दिनों पूर्णिया के चंपानगर में महिला पुलिसकर्मी पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में एक टोटो चालक को हिरासत में लिया गया था। इससे आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले में चंपानगर थाना की थाना अध्यक्ष प्रियंका कुमारी ने चंपानगर के नगर पंचायत अध्यक्ष मधु देवी के पति निर्भय सिंह समेत 17 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी। दर्ज प्राथमिकी में महिला थाना अध्यक्ष द्वारा आरोपियों पर उन्हें जाति सूचक गाली देने का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर चंपानगर नगर पंचायत अध्यक्ष मधु देवी के नेतृत्व में 2 दर्जन लोगों ने पूर्णिया प्रक्षेत्र के डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल से मुलाकात की और उन्हें आवेदन दिया। डीआईजी से मिलने के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि महिला थाना अध्यक्ष द्वारा अभद्र टिप्पणी करने का झूठा आरोप है। आरोपित युवक पैसे से टोटो चलाता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ टोटो से जा रहा था। इस दौरान वह किसी वर्दीधारी महिला थाना अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी किस प्रकार करेगा। टोटो चालक ने किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं किया है। वहीं आरोपी टोटो चालक ने बताया कि घटना से 3 दिन पूर्व वह टोटो पर यात्री बैठाकर जा रहा था। इस दौरान चंपानगर थाना अध्यक्ष द्वारा उसे कुछ सामान थाना पहुंचाने के लिए कहा गया। टोटो पर यात्री सवार थे, इस वजह से उन्होंने सामान थाना पहुंचाने से असमर्थता जताई। यह बात थाना अध्यक्ष को नागवार गुजरी। उन्होंने मौका पाकर उन्हें हिरासत में लिया, जिसको छोड़ने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष के पति निर्भय सिंह ने थाना अध्यक्ष से आरजू मिन्नत की। बावजूद इसके भी उसे नहीं छोड़ा गया तो ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण धरना दिया, जिसके बाद देर संध्या टोटो चालक को पीआर बॉन्ड पर छोड़ तो दिया, परंतु दूसरे दिन नगर पंचायत अध्यक्ष के पति समेत 17 लोगों पर मनगढ़ंत केस दर्ज कर दिया गया। वहीं मामले को लेकर पूर्णिया प्रक्षेत्र के डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने बताया कि फिलहाल एक पक्ष की बात सुनी गई है। अभी हमने चंपानगर थाना अध्यक्ष का मंतव्य नहीं लिया है। इस मामले की जांच सदर एसडीपीओ 2 से कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। का आरोप है कि आपने उस पर गलत फाबती कसा था, जिस कारण से इस तरह का घटना हुआ। क्या मामला? सर तीनों फैमिली आ रहे थे बाजार, थाना सामने आए तो तीनों थाना वाला गाड़ी अंदर में। इसके बाद हम बाजार आए। किसके साथ थे? मेरा पत्नी भी है, मेरा भाभो भी है। और बाजार में जैसे गाड़ी रोके, गाड़ी पर से थोड़ा उतर करके साइड लग गई। उधर से तीनों पुलिस गाड़ी आया, गार्ड सब उतर करके हमको लपड़ देना शुरू कर दिया। क्यों? तो बड़ा बाबू बोला तो तुम हमरे देख के क्यों तुम है बोला। तो वही बात उसको हम बोले, हम कब बोले हैं आपको है। आज तक हम पत्नी तक को भी हमने बोले हैं। तो आपको हम क्यों बोलेंगे है। तो उसी पे आपको अंदर कर दी? उसी पर सर हमको गाड़ी पर बैठा करके हमको अंदर में बंद कर दिया। आखिर क्यों आपके साथ इस तरह से किए? क्या? तो उससे 3 दिन पहले एक महिला पुलिस ने बाजार से सब्जी खरीद करके लगभग 4 बजे के टाइम में, तो वो बोला कि हमको थोड़ा थाना पहुंचा दो। हम बोले कि मैडम सवारी गाड़ी में बैठल है, 7 को सवारी है, हमको थोड़ा टिंटिकिया हमको छोड़ना पड़ेगा, दूर है, रास्ता भी गड़बड़ है। हम बोले कि अच्छा देखते हैं कोई गाड़ी पर हम बैठा देते हैं।
तो बोला ठीक है जाइए। उसी का खुन्नस था, उसी बात का। इसी बात का है, उसी इतना बात अथी का है। बदला, उसी बात का बदला। क्या किया आपके साथ? मतलब थाना प्रभारी केस कर दिया है। केस कर दिया। कितने लोगों पे? 17 आदमी को। अब बताइए, हम गरीब आदमी हैं, ऑटो चलाने वाला आदमी, हम कहाँ से क्या करेंगे, कहाँ से हम किस्ती देंगे। अभी डीआईजी साहब के पास आए हुए थे। जब इनको पकड़ा, जब हम लोग बोले कि मैडम क्या नाम है आपका? क्या हुआ? आपका नाम क्या है? घर का रामनगर पीपल। पीछे आप लोग जाइए ना, आप लोग पीछे जाइए। लास्ट हो जाएगा। हम आए थे, एक टोटो चालक को पकड़ लिया था, तो वही पकड़ लिया था। तो किसने थाना- पकड़ लिया था? प्रियंका प्रभारी, थाना प्रभारी चंपानगर का। तो उसको हम बोले कि मैडम आप छोड़ दीजिए टोटो चालक को। तो वो बोला क्या नहीं मैडम हम नहीं छोड़ेंगे। तो नहीं छोड़े हम। उसके बाद गए वहाँ मार्केट में गए तो वहाँ भीड़ लगने लगा, रोड जाम करने की स्थिति में था। तो हम गए वहाँ थाना पर, वहाँ खोजे, वहाँ पर नहीं मिला ये। उसके बाद वहाँ से फ़ोन किए क्या मैडम आप छोड़ दीजिए टोटो वाले को। तो बोला क्या नहीं खोलेंगे, यहाँ भीड़ लग रहा है, मार्केट में जाम हो जाएगा, रोड जाम। तो बोला क्या करने दीजिए जाम, एक रोड जाम पर केस करेंगे, उसके बाद टोटो वालों को करेंगे केस। तो उसके बाद तो वो लेकर गए, इसको बैठाए 1-2 घंटा थाना में। उसके बाद ही छोड़ दिए। किसको? टोटो चालक को। अच्छा, कौन था टोटो चालक? टोटो चालक था मंटू कुमार। लेकिन उस पे पुलिस ने आरोप लगाया है कि वह थाना प्रभारी पे नहीं, ये तो अपना जा रहे थे मार्केट, भाभी अपनी पत्नी के साथ, वो हंसते बोलते अपना जा रही तो मार्केट। पत्नी के साथ? हाँ, पत्नी के साथ, भाभी के साथ। तो आपके पति पे भी आरोप है कि उन्होंने उकसाया भीड़ को और रोड जाम करवाया। नहीं, ये सब बात नहीं है, गलत बात है। तो वही हम गए उसको बताने के लिए, मैडम आप छोड़ दीजिए। तो बोला कि नहीं छोड़ेंगे। क्या किया मैडम? क्या केस अभी किया? हाँ मैडम केस किए है। कितने लोग? हरिजन या लगा दिए है। अभी आप लोग आए हुए थे यहाँ डीआईजी साहब के पास। हाँ, यही मामले लेके आए थे। कहाँ आए थे? क्या आजी साहब से आजी सर से मिले। क्या बात हुई? तो डीआईजी साहब बोले क्या अच्छा ठीक है हम देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मुख्य पार्षद मधु देवी, नगर पंचायत चंपानगर। जब हम लोग टोटो से जैसे उतरे टेम्पो स्टैंड में, वैसे 3 गाड़ी पहुंच गए। उन्होंने भाई जी को लपड़ थप्पड़ देने लगा। बोला मैं, हम पूछे कि मैडम क्या हुआ, सर क्या हुआ? तो बोला कि तुम पूछने वाली होती कौन हो? हाँ, तुमसे कोई पूछने के लिए जा रही है? किसने बोला? बोल रही हो? सर सब बोला, मैडम बोला। क्या नाम है उनका? कौन? वही प्रियंका थी, थाना प्रभारी। तो हम उनको बोला कि हमको हाय किया। बोले मैडम आप तो इतना बड़ा अधिकारी, आपको देखो कोई हाय कर सकता है? कहते कि तुम पंचायत करने के लिए आई हो यहाँ पे, तुम ज़्यादा बोलती हो, तुम देखेगी अभी तुमको भी अंदर कर देगा। बोले कि अंदर कैसे कर लीजिएगा? वहाँ पर जो लोग था, वो चौकीदार था, बोला कि नहीं जाइए आप जाइए, सबसे मत लगी, आप जाइए। हम तुरंत अपना हस्बैंड को फ़ोन किए कि देखिए ऐसा बात हो गया है, ऐसे भाई जी को क्या हुआ नहीं हुआ, ये लोग पकड़ कर लेके चले गए। इन लोग को भाई जी को वहीं पर सबको मारने लगा। हम लोग को भी अथी हो गया। हम लोग गाँव में फ़ोन कर दिए अपने हस्बैंड सबको कि फ़ोन किए थे कि जल्दी आइए, ऐसा बात हो गया। तो इधर से तो हम लोग जरूर गए, उनको तो थाना लेकर चला गया। तो रोड जाम तो शाम के बाद हुआ ना सर। पहला तो पूरा पैरवी किए कि अच्छा कोई गलती नहीं है तो छोड़ दीजिए। आप तो एक शक का आधार पे किए है ना। हम लोग ऐसे बोलते हुए जा रहे हैं। गाड़ी पर आप थे तो क्या हाई किया था? नहीं सर, नहीं ऐसा हाय बात कुछ हुए नहीं किया है। पत्नी रहेगा वहाँ पे सर है बोलेगा? अरे भाई जी ऐसा है वो नहीं किया है। ऐसा ना है जो किसी को हाय कर। अरे सर एक बात समझिए, कोई पुलिस प्रवाही को हाय कर सकता है? क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमा देवी। ये जो मामला है, इसके अलावे भी थाना प्रभारी ने इस तरह से किसी और के साथ किया है? हाँ, ये बहुत सारा इससे पहले ये घटना कर चुकी है और इनको हमेशा पता नहीं क्या लोगों पर शक लगा रहता है कि लोग मुझे देखकर कमेंट करते हैं या छेड़ते हैं, मुझे छेड़ने का प्रयास करते हैं। इससे पहले भी मार्केट में एक हमारे पूर्व मुखिया थे किस्टो कुमार, उनके जो पुत्र हैं वो 3-4 लड़के से वहाँ पर गपशप कर रहे थे और उन्हें बोला कि तुम मुझे देख कर क्यों हाय किया, मतलब क्यों हंसा, तुम सॉरी करो, तुम गलती मानो। लेकिन उन्होंने गलती नहीं माना, बोला हमने आपको देख हंसा ही नहीं है, मैं गलती क्यों मानूँ।
तो ये बार बार इनको लगता है कि कोई मुझे देखकर फप्ती कसता है या कमेंट करता है। अब इनके मन में एक हिस्टेशन हो गया है, क्या मेनिया घुस गया है लोगों के प्रति। संकुचित विचार हाँ, की। ये संकुचित विचार की हो गई है कि पता नहीं हमको देख के लोग क्यों कमेंट करता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये लोग जब आ रहे थे तो उस समय क्या रोड पर वो लोग थे या फिर थाना में अंदर में गाड़ी थी सबकी? जब ये लोग आ रहे थे, जब इनका टोटो थाना के आगे से क्रॉस कर रहा था, उनकी थाना की तीनों गाड़ी थाने के अंदर थी। और जब ये टोटो स्टैंड पहुँचे, मनोज जायसवाल का वहाँ किराना का दुकान है, जब वहाँ पहुँचे हैं तो रोड पर इन्होंने जब गाड़ी लगाई और इनकी पत्नी और इनकी भाभो साथ में थी, जब उतर के मार्केट जाने लगी तो उधर से पीछे से तीनों गाड़ी एकाएक आई और उससे गार्ड उतरे थाना, वो लाठी उठी लेके। तो इनको लगा कि मेरी गाड़ी रोड पर है तो हमको मारने का प्रयास करेगा, इसीलिए मंटू भैया थोड़ा सा हट के वहाँ से भागने का प्रयास किए, साइड हो गए इसी डर से। और वहाँ पर जाके थाना प्रभारी और जो उनके गार्ड सब थे उनको लपट। यानी कि आपका कहना है कि उनकी तीनों गाड़ी सभी पुलिस वाले थाना में थे? थाना में थी। ये लोग रोड से जा रहे थे। हाँ, तो हाई बाय कैसे हुआ? कैसे हुआ कहीं थाना मैं जानना चाहता हूँ, हाई बाय कैसे हुआ? कहीं थाना घुस के तो हाई बाय नहीं कर दिया? हाई बाय नहीं हुआ। नहीं हुआ है? नहीं, एकदम नहीं हुआ है। और जो मंटू कुमार हैं, उनके बारे में पूरे गांव समाज से पूछा जाए, आज तक उन पर किसी भी प्रकार का कोई चारित्रिक आरोप नहीं लगा हुआ है। और टोटो पर उनकी पत्नी और भाभो थी। तो ये आप सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से चंपानगर के बड़ा बाबू से पूछना चाहता हूं, प्रियंका मैडम से, कि जिसकी पत्नी साथ में रहेगी, भाभो साथ में रहेगी, क्या वो दूसरी महिला को हाई बाय कर सकता है क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। उनका कहना था कि देख करके भागा क्यों जब हम गाड़ी लगाए? तो उनको मंटू कुमार को डर हो गया कि मेरी गाड़ी रोड पर है, थाना का स्टाफ है, थाना का गाड़ी यहाँ पर है, रुका हुआ है, हो सकता है हमको मारे, तो वहाँ से थोड़ा हट गया। टोटो में लाठी टाठी चलाया। इसी वजह से हुआ था जी। यानी कि ये हाई बाय वाला कोई मामला नहीं है? मामला ही नहीं। अच्छा, इसमें जो STSC लगा दिया गया है जी, इसके ये तो मैं बोलना चाहता हूँ, एक पूर्व की घटना थी, दुर्गा पूजा की घटना। इससे पहले जो दुर्गा पूजा बीत गई, एक वहाँ पर पान दुकानदार है अनिल चौधरी, उनके दुकान में रात में प्रियंका मैडम थी और उनके गाड़ी पर महादेव रविदास, एक छोटा बाबू हैं वहाँ पर, वो खुद गाड़ी पर बैठी हुई थी और अनिल चौधरी के दुकान में महादेव रविदास घुस गए। तो क्यों घुसे? दुकानदार पूछा कि आप मेरे दुकान में क्या खोज रहे हैं? तो तुमको ये पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जेल भेजेंगे। क्या बात है, बोलिए ना। उसका बेटा लड़ गया उससे, और ये बोलते बोलते उसके घर में वो घुस गए। पंचायत में ही, वो दुकान में ही घर बना कर रहते भी हैं। उनकी बेटी, उनकी पत्नी डर गई, सहम गई ये घटना से कि मेरे घर में आखिर रात में 9 बजे आखिर दरोगा पुलिस क्यों घुसा? तो तुम दारू बेचता है। तो उनको डर हो गया कि मेरे बारे में कोई गंदा बात मतलब थाना प्रभारी को बोल दिया है, तो वो डर गए। लेकिन मिला कुछ नहीं। तो इसके बाद वो लोग जो है फिर सुबह में हमको फ़ोन किए। तो ये STSC एक्ट का दुरुपयोग इसमें लग रहा है? मैं बता रहा हूँ आपको। हमको फ़ोन किए तो मैंने फिर अपने प्रियंका कुमारी से बात किया, तो बोले मैं आती हूँ। दुर्गा मंदिर में वो खुद आई। पूर्व जिला परिषद थे मेरे साथ में सुनील कुमार मेहता, और पूर्व बाजार अध्यक्ष थे श्री छेदी प्रसाद गुप्ता जी। मैंने उनके सामने में उनको बोला, गरीब आदमी को जीने का अधिकार है कि नहीं है? एक पान दुकानदार है, आप उसके घर में किस आधार से घुस गए? उसके घर में उसकी पत्नी थी, उसके घर में बेटी थी। आप किसी अच्छे आदमी के घर में घुसिएगा तो मार लगेगा आपको, ऐसे हम बोले थे। तो वो हंसने लगी, बोलती है सॉरी, आज के बाद ऐसा फिर घटना नहीं घटेगा। लेकिन फिर क्या बोलती है कि मुखिया जी आप नहीं जानते हैं, हम SC भी हैं और महिला भी हैं, हम तो इसका फ़ायदा लेंगे। उसी दिन से मैं पूर्व मुखिया चंपानगर का कोहवारा पंचायत के विजय प्रकाश गौतम, उसी दिन से मैं उनसे थोड़ा साइड कटने लगा कि हो सकता है कभी भविष्य में मैं किसी आदमी की पैरवी करने के लिए जाऊं और मुझ पर भी SC एक्ट लगा दे। यानी कि उस दिन से आप थाना जाना छोड़ दिए? एकदम छोड़ दिए। लोग उनके डर से अब थाना नहीं जाना चाह रहा है? बहुत आदमी, मेरे चंपानगर नगर पंचायत कोई भी प्रतिनिधि, चाहे चुनाव जीता हुआ हो, चाहे हरा हुआ हो, चाहे चुनाव लड़ने वाले हो, कोई भी नहीं जाना चाहता है। एक वार्ड पार्षद 8 नंबर के हैं, वो गए, जबकि मैडम उसको रात में बुलाई अपने से फ़ोन करके। उसके साथ में इनका एक दोस्त था जीतू कुमार, उसको गाली गलौज देने लगे, तुम क्या करता है यहाँ, भागो, निकलो, मारो, चोट्टा कहीं का, मतलब लोगों को। अच्छा, ये बात बताइए कि रोड जाम करने वाले जो पब्लिक थे, क्या उनको पता था कि ये महिला STSC है क्या है? किसी को पता नहीं था, हमको भी पता नहीं था। वो तो खुद बोली कि हम SC हैं और महिला, हमको फायदा लेने दीजिए इसका। तो बताया ना DIG साहब को सब? हाँ, ये सारा चीज़ बताया गया है। SP साहब को बताया? SP साहब से मिलने गए थे, लेकिन SP साहब मिले नहीं, उनकी तबीयत खराब थी, छुट्टी में है। तो DIG साहब को आप लोगों ने बता दिया? बता दिया हम लोगों को। ये थाना में भ्रष्टाचार का क्या मामला है वहाँ? मंजर कैसा है? चरम पर है। घुसखोरी खूब होता है। पंचायत के मुखिया, वर्तमान मुखिया मंगल सिदेव,
वो किसी का पैरवी करने के लिए उस पर भी हरी झंडी लगा के उसको भी मतलब थाना वो तो आने खुद से- रिसीदेव है तो उस पर कैसे लगा दिया? अब पता नहीं ये तो आप लोग के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ थाना प्रभारी से। किसी मुखिया का आना जाना थाना में बंद करवाती है पब्लिक का बात। यदि मुखिया या मुख्य पार्षद प्रतिनिधि पार्षद मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद यदि नहीं रख पाएगा थाना में थाना प्रभारी के पास तो पब्लिक का बात कौन रखेगा? मैं आपके माध्यम से थाना प्रभारी से पूछना चाहता हूँ। यानी कि पूरा भय का माहौल बना और के यदि रखा है। चंपानगर के लोगों के साथ में यदि इंसाफ नहीं हुआ तो आज मैं कहता हूँ पूरे चंपानगर नगर पंचायत यहाँ तक कि जगनी पंचायत की जनता भी रोड पर उतर जाएगी उनके खिलाफ में। के अंतर्गत एक टोटो चालक 12 तारीख को अपने भाभों को और अपने बच्चे को लेके चंपानगर मार्केट आ रहा था। जैसे ही थाना परिसर से बाहर आया बाजार के निकट रुका, उधर से पुलिस की गश्ती गाड़ी आके टोटो चालक को पकड़ने का प्रयास किया। तो टोटो चालक भागने का प्रयास किया, उसको रगेत के पकड़ के कुछ मारपीट करके थाना में बिठा दिया। यहाँ के पब्लिक लोग हमें फ़ोन पर सूचित करता है कि मुखिया जी गाड़ी को छोड़वा दी। तो 2-4-10 कॉल आ गया हमारे पास। तो फिर हम फ़ोन लगा के प्रियंका मैडम को कहे कि मैडम छोड़ दीजिए, उस लड़का को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उस ढंग का लड़का नहीं है, आपको गलत संदेह हो गया है, इसे छोड़ दीजिए। तो मैडम बोले कि नहीं छोड़ेंगे, हम पर गंदा कमेंट किया है, इसको हम जेल भेज के ही छोड़ेंगे। ठीक है, जैसा आपका मर्जी हो सके। तो नगर पंचायत चंपानगर के अंदर एक नाली का निर्माण कार्य हो रहा है, उसको देखने के लिए करीब हम शाम को हम बाजार आते हैं। जैसे ही बाजार से गाड़ी से उतरते हैं तो देखते हैं कि लोगों का भीड़ जमा होके कुछ करने के लिए जा रहा है। हम पता किए कौन जी का भीड़ है जी, तो बोलता है जाम करेगा सड़क। तो हम चले गए अपने गाड़ी को लेकर थाना परिसर जाने के बाद जब पता करते हैं तो प्रियंका मैडम थाना में नहीं थी। तो फिर वहाँ मुक्तेश्वर बाबू बैठे हुए थे, तो मुक्तेश्वर बाबू को सारी बात बताए हम, इस तरह की बात होने वाला है। बल्कि मैडम को भी फ़ोन लगा के आप कह दीजिए। तो मैडम को हम फ़ोन लगा के जैसे ही कहते हैं मैडम इस तरह की बात आप दोबारा कह रहे हैं, लड़का को छोड़ दीजिए, नहीं तो वो लोग जैसे सुनने में आया है कि बवाल करने वाला है, रोड जाम करने वाला है। तो मैडम हमको ऐसा बात नहीं बोली कि ठीक हम थाना आते हैं देखते हैं, ऐसी बात नहीं कह के हमको उनके धमकी दिया कि एक केस तो टोटो वाले पे करेंगे, दोबारा केस जाम करने वाले पे करेंगे। ठीक है मैडम, आपको जैसा इच्छा हो वैसा कीजिए, यह कह के थाना परिसर से बात जो सीसी कैमरा में अभी भी कैद होगा वह। तो हम जैसे ही बाजार आते हैं देखते हैं कि थाना में चंपानगर में जाम लगा हुआ। हम गए वहाँ पर थाना प्रियंका मैडम को कि सुरक्षा करने के लिए यदि कोई मारपीट करने का प्रयास करेगा तो हम उसे रोकने का प्रयास करेंगे। कितने लोगों पे केस हुआ है? 17 लोगों पे केस हुआ है। आप पे भी हुआ है? हाँ, हम पे हुआ है। उस पर भी अब मैडम किस जात की थी हम लोगों को पता नहीं था, वो हरिजन शायद थी, हम लोगों को हरिजन एक्ट लगा दिया गया है सब। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? आज के बड़े पदाधिकारी को एसपी साहब के आए हैं, एसपी साहब छुट्टी में चले गए हैं, डीएसपी साहब के निकट गए, डीएसपी साहब बताए कि नहीं आप उधरे से एसपी साहब को आवेदन दे के आइए। आज हम लोग आईजी साहब के पास में आवेदन देने के लिए आए हुए हैं। थाना प्रभारी ने जो एफआईआर किया है उसमें आप लोग के आरोप है कि जो दर्शाया गया है गलत आरोप है और इनके आरोप है कि इन्होंने थाना प्रभारी के प्रति कसी। नहीं, बहुत गलत बात है। एक साधारण आदमी कैसे हंसती होगा कि प्रभारी पर कमेंट कसे? आप किस बात का ये है थाना प्रभारी? सवाल पैदा नहीं होता है। झूठा आरोप लगाया गया है। इनके साथ में कौन कौन थे? इनके भाभो थी और वाइफ थी और एक बच्चा था। क्या नाम है आपका? हम वहाँ पर पता भी किए कुछ ग्रामीणों से, कुछ राहगीरों से, इस तरह की घटना है क्योंकि सरासर सच जो लिखा गया है वो गलत है। क्या नाम है? निर्भय कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष पति प्रतिनिधित्व करते हैं नगर पंचायत चंपानगर का।